but a divided by 0 is not defined. For example, 0 divided by 24, अगर आपका न्यूमरेटर 0 है तो उसको कोई भी नंबर के साथ अगर डिवाइड करते हैं 0 डिवाइड बाई 24, तो आपका आंसर हमेशा 0 ही रहेगा. अनदर एग्जांपल, 0 डिवाइड बाई -8, तो आंसर आपका 0 ही रहेगा. बट इफ न्यूमरेटर इज एनी इंटीजर एंड there is 0 is denominator, then the answer is not defined और मीनिंगलेस. किसी भी इंटीजर को आप 0 के साथ डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट है वो डिफाइन नहीं है, सो मीनिंगलेस और इट इज़ नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीज़न. So for any integer a, b and c, a divided by b into bracket divided by c is not equal to a divided by into bracket b divided by c. यानी कि हम पहले a और b को डिवाइड करके उसकी जो प्रोडक्ट है उसको c के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो पहले अगर हम b और c को डिवाइड करेंगे और उसकी जो प्रोडक्ट है उसको हम a के साइड डिवाइड करते हैं तो उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा या रिज़ल्ट आएगा वो इक्वल नहीं होगा. यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे. a फॉरम 24 एक एग्जांपल के तौर पे लिया है. b इज़ इक्वल टू 6 एंड c इज़ इक्वल टू 2. तो पहले हम इसकी प्रोडक्ट देखेंगे कि a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c क्या होता है. तो 24 डिवाइड बाई 6 होल डिवाइड बाई 2. तो 24 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2. तो आंसर आपका आएगा 3. तो प्रोडक्ट इज 3. नाउ a डिवाइड बाई इंटू ब्रैकेट b डिवाइड बाई c. पहले b और c को डिवाइड करेंगे. 6 डिवाइड बाई 2, तो उसका रिज़ल्ट है 3 और a की जगह कौन सा नंबर है हमारा 24. तो 24 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 3, तो उसकी रिज़ल्ट क्या आया 8. तो यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट मिलता है 3 और यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट मिलता है 8. तो दोनों का रिज़ल्ट अलग मिलता है. और एक एग्जांपल के द्वारा हम लेंगे. a इज़ इक्वल टू -81, b इज़ इक्वल टू -9 एंड c इज़ इक्वल टू 3. अब पहले a डिवाइड बाई b होल डिवाइड बाई c उसकी रिज़ल्ट देखेंगे कि -81 डिवाइड बाई -9 होल डिवाइड बाई c इज़ इक्वल टू 3. तो यहाँ पे -81 डिवाइड बाई 9, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 81 डिवाइड बाई 9, 9 9 ज़ा 81, तो आपके यहाँ पे आंसर आएगा 9 और उसको 3 के साइड डिवाइड करना है. 9 डिवाइड बाई 3, तो आपका आंसर रहेगा 3. अब हम b और c को पहले डिवाइड करते हैं और उसके बाद में जो भी इसकी प्रोडक्ट है उसको हम a के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा. -81 डिवाइड बाई b इज़ इक्वल टू क्या है -9 डिवाइड बाई 3. तो -81 डिवाइड बाई, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है एक पॉजिटिव साइन है, तो माइनस प्लस माइनस 9 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 3. तो यहाँ पे -3. -81 डिवाइड बाई -3, तो एक माइनस तो माइनस माइनस प्लस 81 डिवाइड बाई 3, 27 3 ज़ा 81, तो आंसर हमारा रहेगा 27. यहाँ पे हमारा आंसर आया था 3 और यहाँ पे रिज़ल्ट आया है 27. तो इन दो एग्जांपल से हमने देखा कि a डिवाइड बाई b होल डिवाइड बाई c is not equivalent to a डिवाइड बाई इंटू ब्रैकेट b डिवाइड बाई c.
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीज़न के लिए अप्लाई नहीं हो सकती। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न ओवर एडिशन। सो ए डिवाइड बाय into bracket b plus c is not equivalent to a divided by b plus a divided by c। जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या आता था, a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए अप्लाई नहीं होगी। a डिवाइड बाई b प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। इस प्रॉपर्टी को हम एक एग्जांपल के द्वारा देखेंगे। सपोज a इज़ इक्वल टू 12, b इज़ इक्वल टू 4 एंड c इज़ इक्वल टू 2। तो पहले a डिवाइड बाई b प्लस c क्या आता है हम देखेंगे। 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, तो 12 डिवाइड बाई 6, तो आपका आंसर आया 2, 6 2 ज़ा 12। तो पहले a और b को डिवाइड करेंगे, a डिवाइड बाई b और a डिवाइड बाई c। तो 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2। तो 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, 2 6 या 12, तो इज इक्वल टू 6। तो दोनों का एडिशन 3 8 6 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया था 2 और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया है 9। तो दोनों सेम नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2। a डिवाइड बाई b प्लस c। तो पहले b और c को ऐड करते हैं। 20 डिवाइड बाई -2 प्लस -2, तो माइनस माइनस यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस है, तो हमें ऐड करना होगा। 2 8 2 4 और साइन कौन सी आएगी, नेगेटिव। तो -4 -2 ऐड -2 इज इक्वल टू -4। नाउ 20 डिवाइड बाई -4, तो यहाँ पे हमारी एक पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, तो प्रोडक्ट हमारी कौन सी रहेगी, -20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5, तो -5। अब हम a को b के साथ डिवाइड करते हैं और a को c के साथ डिवाइड करते हैं। a डिवाइड बाई b, तो 20 डिवाइड बाई -2 एड 20 डिवाइड बाई -2 अगेन, c इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -2। तो 20 डिवाइड बाई -2, एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है, प्लस माइनस माइनस। 20 डिवाइड बाई 2, 2 10 सा 20, तो -10 एड 20 डिवाइड बाई -2 अगेन -10। दोनों जगह पे माइनस साइन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन। 10 एड 10 20, और ग्रेटर नंबर के पास कौन सी साइन है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन रहेगी। 10 एड 10 -20। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो जाती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न और एडिशन, a डिवाइड बाई b प्लस c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होती थी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए अप्लाई नहीं होगी। सो ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स इन शॉर्ट देख लेते हैं फिर से। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ़ a इज़ एन इंटीजर एंड b इज़ एन इंटीजर बट a डिवाइड बाई b इज़ नॉट एन इंटीजर। ओके। सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, a डिवाइड बाई b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी डिवीज़न के लिए नहीं आएगी। अगर आप सेम इंटीजर को सेम नंबर के साथ डिवाइड करते हो तो आपकी प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगी। दैट इज़ a डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1।
if a divide by 1, then the product will be the number itself, that is a. A divided by 1 is equal to a. Next is 0 divided by a. So 0, if any number is 0 is divided by any number, that is a, then the result will always be 0. If a is divided by 0, then the result is not defined. कोई भी नंबर को आप 0 के साथ डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट है वो डिफाइन नहीं है, और दैट इज़ मीनिंगलेस. ओके. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a डिवाइड बाई b होल डिवाइड बाई c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई इंटू ब्रैकेट b डिवाइड बाई c. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी b यहाँ पे डिवीज़न में अप्लाई नहीं होगी. ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी डिवीज़न में अप्लाई नहीं होगी. a डिवाइड बाई b प्लस c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c. ओके. तो ये सब डिवीज़न की सब प्रॉपर्टीज़ है, वो बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर किया है अभी तक. अब सभी प्रॉपर्टीज़ को हम इन शॉर्ट एक साथ में देख लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टीज़ एडिशन के लिए क्या रहेगी, इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रहेगी, मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगी, डिवीज़न में क्या रहेगी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में अप्लाई होगी. इफ a इज़ एन इंटीजर, b इज़ एन इंटीजर, देन a प्लस b इज़ ऑल्सो एन इंटीजर. वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्लाई होगी, पर डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है. वैसे ही सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो एडिशन में आएगा. सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए, तो सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगी. मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई ए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में आएगी. डिवीज़न में अभी हमने देखा बच्चों, a डिवाइड बाई b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a. थर्ड इज़ एसोसिएटिव. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में आएगी, वैसे ही सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं अप्लाई होगी. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो करेक्ट है. जैसे a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी, तो इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b इंटू ब्रैकेट प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c. तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होती है, डिवीज़न के लिए अप्लाई नहीं होगी. तो ये सब हमारी प्रॉपर्टीज़ जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न चारों के लिए जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एक टेबल के द्वारा आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं. थैंक यू.